दोस्तों मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं अमेरिकन सिस्टम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुआ की एलईडी की सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में हमने दुआ की एलईडी सेटिंग के बारे में बताया था। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है हमारी दुआ की एलईडी की सेटिंग के बारे में दूसरा पार्ट है और इसके बारे में हम आपको बारीकी से बताने वाले हैं और भी कुछ एडवांस सेटिंग जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि हमने इसे 2 पार्टों में वीडियो बनाई है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको आई बटन में मिल जाएगा और लास्ट के एंड की में भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो मेरी रिकमेंड है कि आप पहला पार्ट देख लें, फिर आप दूसरा पार्ट देख लें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुआ की एलईडी की सेटिंग के बारे में। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ के बारे में बताया था और अब आगे से शुरू करते हैं फिर से और उसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दुआ की एलईडी की सेटिंग के बारे में पार्ट 2। तो शुरू करने से पहले आपसे अगर आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर आइए। इंशाल्लाह हम सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम एलईडी स्क्रीन पर आ गए हैं। जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से हम फिर से आ चुके हैं। यहाँ से देखिए सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ से हम सर्च में जाते हैं। सर्च में यहाँ पर करने से रिकॉर्डिंग हमें दिखाती है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, सबके बारे में इसके बारे में मैंने बता दिया था। और जो आपको यूएसबी केबल है इसमें कैसे ट्रांसफ़र कर यहाँ रिकॉर्डिंग को यूएसबी केबल में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको डिटेल से बता दूँगा। यहाँ से हम सेव करके और यहाँ से हम टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम पेन ड्राइव को यहाँ से अपनी पेन ड्राइव है जो भी है, मतलब यहाँ से हम अपनी पेन ड्राइव को दिखा सकते हैं और यहाँ बैकअप ले सकते हैं। इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो अब हम बैकअप कर देते हैं। इसके बारे में मैं आगे डिटेल में आपको दूसरी वीडियो में बताऊँगा। और ये है हमारा बैकअप दोस्तों, ये बैकअप है। यहाँ पर हमारा ये जो है हमारे हार्ड डिस्क के लिए होता है, इसके सिस्टम होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए होता है। इसके अंदर में सॉफ्टवेयर डालने से सभी रिकॉर्डिंग वापस आ सकती है, कितनी वजह से कितने टाइम तक की रिकॉर्डिंग हमें इसके अंदर आ सकती है, या पेन ड्राइव भी इसके अंदर हमें दिखा सकती है। तो हमारे यहाँ पेन ड्राइव डालेंगे तो यहाँ पर हम पेन ड्राइव भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पेन ड्राइव के लिए आता है। और ये हमारा हो गया सिट डाउन इन द डिवाइस। यहाँ से हम डिवाइस कर सकते हैं, इसे सिट डाउन कर सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं और मैनुअल यानी बंद करके फिर से चालू कर सकते हैं। यहाँ से हो सकता है। यहाँ से हम सिस्टम यहाँ पर हमारे हार्ड डिस्क को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे 500 GB हार्ड डिस्क है और हमारे जो DVR में जो हमारी जो बच्ची खाली है वो 141 GB खाली है, यहाँ पर दिखा रहा होगा। और यहाँ से हम HD फाइन और यहाँ पर रिकॉर्डिंग इन्फो देखते हैं। पहले हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे दिखता है नेट नो डिवाइस, यानी हमारे नेट से कोई कनेक्टेड नहीं है। इसे कनेक्टेड नहीं होगा तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं, बाद में दिखाएंगे इसे कैसे करें। यहाँ पर लोगो ये हमारे कुछ खास काम की चीज़ नहीं है, इसे हम रहने देते हैं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि फालतू में हम टाइम वेस्ट क्या करें इसमें। तो हम यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा बैकअप आते हैं सिस्टम के अंदर और अब हम रिकॉर्डिंग इन्फो में आते हैं। रिकॉर्डिंग इन्फो में आपने देख लिया, अभी हम इसके नीचे आते हैं और ये है, इसके बारे में भी हमारे कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं। अब हम BSC में देखते हैं। अब BSC में भी ये जो है चैनल कीप्ड इन प्रोफेशन विद, ये जो रिकॉर्डिंग सिस्टम दिखा रहा होगा यहाँ पर जो देख रहे हो, ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ तक पहुँच जाएगी धीरे ऑटोमेटिक। देखिए बट रही होगी अपने आप, जो आपको देख सकते हो ये बट रही है, ये रिकॉर्डिंग की दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर चैनल इन्फो, यहाँ पर हम क्वालिटी है हमारे चैनल, यानी हमारा कैमरा कौन से क्वालिटी में है, 700 पिक्सल में, 800 पिक्सल में यहाँ पर आ जाएगा। वो हम PTZ से सेट करके यहाँ से हम कम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वर्जन देखते हैं, यहाँ पर हम वर्जन के बारे में देख सकते हैं आराम से। डिवाइस मोड में देख सकते हैं, यहाँ डिवाइस मोड यहाँ पर है। रिकॉर्डिंग चैनल, यहाँ 4 चैनल का हमारा DVR है। हार्ड डिस्क वर्जन या V101 का वर्जन है। सिस्टम वर्जन यहाँ पर हम देख सकते हैं सिस्टम वर्जन के बारे में। और ब्लड डेटा यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो कब तक हमारे मैन्युफैक्चरर्स तक बना था, यानी आज देख सकते हैं 13/1/21, यानी ये सब काफ़ी पुराना ये DVR नहीं है, ये कम से कम यानी 7 महीने पुराना ये DVR है। वेब है यहाँ पर, ये वेब इसके बारे में जो मालूम नहीं है। और ये स्कैन कोड है। अगर बाई चांस अगर आपका DVR में अगर ना मिले तो इसके वहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है, ये आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ हमारा सिस्टम के बारे में पूरी डिटेल हो चुकी है। अब हम जाते हैं
इवेंट में जाते हैं। इवेंट में ये है जो कि हमने पहले ही देखा था, हम नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है ये मेन सेटिंग है, इसे थोड़ा ध्यान से देख लेना। आज ये चीज़ें रिकॉर्डिंग हो रही है, इसके बारे में नेट लेड जो भी है ये इसके बारे में कुछ चीज़ें नहीं है। और ये आईपी कैमरे को हम सपोर्ट कैसे करते हैं डीवीआर के अंदर वो होता है। यहाँ से हम लैन केबल को डीवीआर के अंदर सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम लगाने के बाद टेस्ट का ऑप्शन लगाते हैं। यहाँ पर टेस्ट हो जाता है और यहाँ पर टेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें आईपी कैमरा दिखाता है। तो ये आईपी के लिए हमारे लिए होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे। और यहाँ पर हम डिवाइस का जो कोड आता है जैसे कि 192.168 यहाँ पे आ जाएगा, इसके बारे में ये है। तो यहाँ पर हमारा अब हम जाते हैं कैमरे में, और कैमरे में ये हमारा ये वही यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कलर सेटिंग वो जैसे ब्राइटेस्ट कैसे तेज़ करते हैं इसके बारे में यही है हमारा। और यहाँ पर जाते हैं इवेंट में देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग चैनल, यहाँ पर से रिकॉर्डिंग चैनल और यहाँ सोर्स मैनेजर। तो इसमें हम रिकॉर्डिंग मैनेजर में ही रखते हैं एक में। रिकॉर्डिंग मैनेजर का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी कि मतलब आपको कोई वो ऑडियो माइक लगा हुआ तो आप कौन से माइक में सुनना चाहते हो, तो यहाँ से हम 2 नंबर 3 नंबर कोई से भी कम कर सकते हैं। अलार्म अपडेट इसे हम रहने दें तो इसे सिस्टम और ईमेल सेंड यहाँ पर भी इसे हम रहने देते हैं। शो मैसेज भी यहाँ रहने देते हैं। और पीटीजेट एक्टिवेट सेट यहाँ पर भी हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारे सेटिंग को बिल्कुल नहीं मचकाना है हमें यहाँ से। और यहाँ पर हम सभी को यह वर्जल है। अगर बाई चांस अगर आपका मतलब डीवीआर है, आपकी हार्ड डिस्क चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर आवाज़ काफ़ी ज़्यादा करता है, यानी बहुत बार ज़्यादा आवाज़ करता है आपका डीवीआर, तो यहाँ से हम या जो बर्जल का अभी तो निशान नहीं आ रहा, तो बर्जल यहाँ से हम इसे गायब यहाँ पर क्लिक करके कॉपी करके अप्लाई कर फिर बाद में हमें सेव करना है। ऐसे ही हमारा जो बर्जन में जो आवाज़ आती है, यानी हमारा डीवीआर और डीवीआर अडेप्टर दोनों सही होने के बावजूद भी फिर भी आवाज़ आती है, तब ये आता है। इसे बर्जल को हम बंद कर सकते हैं, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। मैं बताऊँ यहाँ पर टिक का निशान लगाकर कॉपी कर अप्लाई कर बाद में सेव करना है, यही होता है। और तो हम ऐसे ही करना है, ठीक है। अब हम जाते हैं स्टोरेज में। यहाँ पर कस्टमर इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, इन चीज़ों को हम ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ सिस्टम के अंदर भी हमारा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर ये क्वालिटी है दोस्तों, ये है एलईडी की क्वालिटी। अगर आपकी मतलब ये जो मेरी जो ये क्वालिटी है, ये एलईडी स्क्रीन की ये एलईडी स्क्रीन की क्वालिटी है। अगर आप मान लीजिए आपकी 52 इंच की क्वालिटी है एलईडी की, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1080, 1020, 1080। यहाँ से देख मैंने 1080 कर दूँगा तो ये मेरी चलेगी नहीं बिल्कुल, तो आप इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हमारी हो गई। और यहाँ से हम इसे बढ़ा भी सकते हैं, और मेरे हिसाब से इसे ऐसे हम कम कर सकते हैं, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। पर ये ज़रूरी है, अगर आपकी एलईडी छोटी है तो बड़ी है तो इसे हम 1080 पे कर लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो मैंने इसे फुल पे कर रखा है, तो आप भी इसे फुल पे ही रखें, ठीक हो गया। चैनल डिस्प्ले इस पर हम क्लिक करते रहते हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला। और यहाँ पर हमारा हो गया ये जो हमारी कुछ काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर हम सिस्टम में तो है ही हैं। अभी हम जाते हैं पीटीजेट में आए गए हैं। ये पीटीजेट ये जो अंदर की जिसकी सेटिंग है, यहाँ पर 1 नंबर ये जो है कॉन्टेक्ट मोड है, ये एड्रेस है, जो भी है इसके बारे में हम कुछ खास जानने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम चीज़ें जानने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पर टेक्स्ट ओवर भी हो जाता है। यहाँ रिकॉर्ड इसे हम इसे ही रहने देते हैं, बिल्कुल इसे हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है हमें यहाँ पे। और यहाँ पर वॉइस को हम फुल यहाँ पे हम इसे फुल कर देते हैं। अपने माइक की जो आवाज़ है उसे हम फुल कर देते हैं, ठीक है। यह फुल हो गया और यहाँ से हम इसे रहने देते हैं। हम जाते हैं अपने अकाउंट में इसे हम लॉगिन है, हमारा एडमिन पासवर्ड से है और यूज़र नेम पासवर्ड से यहाँ पर है, ठीक है। ये चीज़ ये ग्रुप में हो गया, यूज़र नेम है यहाँ पर लिखा हुआ है। ऑटो मैनेजर में इसे हम ऐसे रहते हैं। बैकअप के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और डिफ़ॉल्ट दोस्तों, अगर बाई चांस अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो मैं बता देता हूँ आपको, मतलब मैं एक बार पीछे से बैक आ जाता हूँ, आपको पीछे ज़्यादा समझा। मेन मेन्यू में जाना है, तो यहाँ पर हम सिस्टम में आ जाते हैं। देखिए पहले हम मेन्यू में जाते हैं, मेन्यू में जाने यहाँ से पहले हम मेन्यू में जाते हैं।
तो यहाँ पर हम सिस्टम में आ जाते हैं। सिस्टम, इसके बारे में मैंने आपको शायद बताया नहीं होगा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था हर चीज़ से। तो इसके बारे में मैं और आगे और बता देता हूँ फिर से एक बार और। मेन्यू में, ये जो मेन्यू है, ये मेन्यू में जाकर डिफ़ॉल्ट नीचे से दूसरे नंबर डिफ़ॉल्ट पे, ये जो आप सर्च ऑल, यहाँ पर जो भी आप चीज़ डिलीट करेंगे यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। यानी अगर आप रिकॉर्डिंग काटना नहीं चाहते, सिर्फ लोग हटाना चाहते हैं या नेटवर्क नहीं हटाना चाहते, ये चीज़ हटा सकते हैं। जैसे कैमरे के बारे में, कैमरे रिकॉर्डिंग, ये कैमरा रिकॉर्ड ऑल, ऑल सर्च ये रिकॉर्डिंग के लिए, ये कैमरे के लिए, ये इवेंट के लिए है, ये हमारे ऑनलाइन के लिए, ये चीज़ें हम हटा सकते हैं। और नहीं हटाना चाहते तो हम यहाँ से एक एक क्लिक कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, अप्लाई करके, सेव करके और डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपके मैं थोड़ा आगे आ गया था, तो यहाँ से हमने इसके बारे में बता दिया, लोगों के बारे में बता दिया। अब हम जाते हैं कैमरे की तरफ। तो कैमरे के बारे में मैंने शायद आपको बता दिया था, इसके बारे में शायद नहीं बताया था। तो यहाँ से हम टाइम सेट कर सकते हैं, और ये जो चीज़ है ये नेटवर्क कैसे है, पहले हम जाते हैं इसके बारे में, ठीक है। ये जो है यहाँ पर एक चैनल है, एक नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया आवाज़ के लिए होता है या कोई इमोजीज के लिए होता है, जिससे आप इसे रहने देते हैं। ये हमारा कुछ काम का चीज़, इसे भी हम ऐसे रहने देते हैं। ये हमारी को यहाँ से हम कलर सिस्टम जो भी करना चाहें वहाँ से हम, जैसे मैंने आपको बताया था। और ये जो हमारा है क्वालिटी, हम बिल्कुल इसे ऐसे ही रहने देते हैं, वीडियो और ऑडियो। तो अगर आपके माइक में आवाज़ नहीं आ रही तो यहाँ से हम क्लिक कर अप्लाई कर सेव कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम कॉपी करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, फिर सेव करेंगे। तो अगर आपके माइक में आवाज़ नहीं आ रही है, तो अगर एक नंबर कैमरे में आवाज़ नहीं आ रही तो यहाँ से अप्लाई करके सेव कर सकते हैं। ये एक ये सिस्टम भी है, ध्यान रखना कि काम की चीज़ें हैं, आराम से ध्यान से देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे और ये जो चीज़ें हैं, इसे देख रहे हैं ये वाला, इसे हम अलार्म सिस्टम, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमारे कुछ काम की चीज़ नहीं है। और यहाँ पर जो है मतलब कितने चैनल का है, और भी हम इसमें 6 सपोर्ट कर सकते हैं, वाईफाई और IPV हम इसे अलग से अंदर से बगैर DVR सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। क्वांटिटी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। हमें अभी 4 की क्वांटिटी है। और यहाँ पे हम बिट रेट भी देख सकते हैं, इसे भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर टाइम डिस्प्ले रिकॉर्डिंग, इसे भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ से हम जाते हैं इसके अंदर यहाँ से ये कैमरा नंबर है, इसे भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। और ये है और ये है दोस्तों, अगर IP कैमरा चलाने के लिए यहाँ से हम सपोर्ट कर सकते हैं। ये ऑटो में है, ऑटो में ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑटो में इसमें करेंगे तो इसके अंदर IP भी चल जाएगा, HD भी चल जाएगा, CI भी चल जाएगा, और अदर कैमरा जितने भी है एनालॉग सभी टाइप के कैमरे इसके अंदर हमारे चल जाएंगे, और IP भी हमारा कैमरा चल जाएगा। इसमें ऑटो में ही रहने देना है। ये जैसे कि यह हम छोटी LED में सपोर्ट होता है, ये मतलब छोटी LED की सपोर्ट होता है, इनमें बड़ी LED भी आती है, जो छोटी बड़ी LED के लिए आता है। और इसमें एनालॉग कैमरा आता है, जो भी IP कैमरा, इन सभी को एक साथ सपोर्ट कर सकता है। ऑटो में ही इसे रहने देते हैं, ठीक है। ये एड IP कैमरा जो भी है, अगर IP कैमरा सपोर्ट करना चाहें वहाँ से हम कर सकते हैं अपग्रेड। यहाँ पर हम अपग्रेड हो चुके हैं, जो कि कुछ चीज़ नहीं है। अब हम जाते हैं बैक, अब हम जाते हैं नेटवर्क। अब ये है हमारी मेन सेटिंग, इसे आप थोड़ा ध्यान से देख लेना तो सही रहेगा। तो अब मैं बताता हूँ इसके ऑनलाइन के बारे में। ऑनलाइन इसे जो ये ऊपर वाला है, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। ये वाला दिख रहा है, ये जो मोड देख रहे हैं ना आपको, मोड, इस मोड में और इसमें क्या फ़र्क होता है, DSSP। इसका मतलब ये होता है कि हम राउटर के साथ सपोर्ट करना चाहते हैं। हमने ऑनलाइन करने के लिए DVR आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे राउटर के साथ सपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो वाईफाई के साथ सपोर्ट होगा। तो मैं आपको एक बार एग्जांपल के थ्रू मैं एक बार चीज़ दिखाता हूँ। इस कैमरे को मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो ये आपको राउटर दिख रहा होगा, ये वो वाला राउटर हम इसके अंदर DVR के अंदर डाल लेते हैं। यहाँ से इसे यहाँ से निकाल लेते हैं, और यहाँ से हम इसे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हमने इसे निकाल लिया और इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये हो गया राउटर के साथ सपोर्ट करने वाला, ये हो गया हमारा राउटर के साथ सपोर्ट करने वाला। DSP को अप्लाई कर देते हैं और सेव कर देते हैं।
हो गया, हमने अप्लाई कर दिया, सेव कर दिया। अब नेटवर्क में जाते हैं। ये नेटवर्क में यहाँ से ये जो अब यहाँ पर आपको दिख रहा हो अप्लाई और सेव। अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं इसके अंदर। अब हम मेन्यू में जाते हैं। अब हमारा DVR ऑनलाइन हो चुका होगा। ये देखिए यहाँ से आप ऑनलाइन दिख रहा होगा। कैसे हुआ? ये इसके अंदर 2 सेटिंग होती है। ये TSP ऊपर जाना है, DSP में यहाँ पर इस वाले को क्लिक करेंगे तो हमारे राउटर के साथ ऑनलाइन हो जाएगा। जो देखिए अब यहाँ पर IP आ गई थी ना, ये राउटर की IP है। अब दूसरा सिस्टम हो रहा था, अगर आपके पास राउटर नहीं है तो एक चीज़ और है, इसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और अप्लाई कर देते हैं और सेव कर देते हैं और हमारा DVR हो गया ऑफलाइन। यहाँ से हो गया हमारा ऑफलाइन। इसे हम थोड़ा सा देख जाते हैं एक बार, और ये हो गया हमारा थोड़ा, यहाँ से हमारा ऑफलाइन हो जाएगा। अब वो अप्लाई कर देते हैं, फिर सेव कर देते हैं। अब होगा ऑफलाइन, सॉरी हमारा इसे अप्लाई कर देते हैं। ये ऑफलाइन हो गया, हमारा ऑफलाइन हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अब मैं इसे राउटर को निकाल लेता हूँ और ये चीज़ हो गई। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया तो मैं इसकी अलग से वीडियो और बना दूंगा, तो आप पे कमेंट करके कह सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है इसका ऑनलाइन करने का? दूसरा करने का तरीका है, तो देखिए हमारा DVR ऑफलाइन हो चुका है। यहाँ से हमारा DVR ऑफलाइन हो गया। अब मैं बताता हूँ दूसरा तरीका DVR को ऑनलाइन करने का। DVR को ऑनलाइन करने का दूसरा तरीका बताता हूँ दोस्तों। इसके लिए हमें चाहिए एक USB केबल चाहिए। देखिए ये वाली USB केबल चाहिए, ये वाली USB केबल चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम DVR की तरफ लगाते हैं। तो DVR की जगह हम जहाँ माउस लगाते हैं वहीं उसी के नीचे हम लगा देते हैं एक USB केबल। इस केबल को हमने लगा दिया। अब ये हमारी देखते हैं, अब इसके अंदर कुछ दिखाती है और यहाँ से हम रिफ़्रेश करते हैं, ऑटोमेटिक ही यहाँ से आ गया और दिख रहे हैं हिंदी स्पोर्ट और ये हमारा टिंडा। अब यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं इसे। एक बार में रुकिए, मैं पहले आपको इसे दिखा देता हूँ ये कहाँ पे मिले। वैसे हम अपनी USB केबल चालू होगी ना तो ऑटोमेटिक ये दिखा देगा, ठीक है। और नहीं दिखाती तो यहाँ पर हम वाईफाई इस वाले में जाते हैं, इस वाले में दिखा देगा, ठीक है। ये हमारा टिंडा है, इस टिंडे को हम कनेक्ट करते हैं यहाँ से हम इसे कनेक्ट करते हैं यहाँ से। अब हम अपना पासवर्ड लगाते हैं। पासवर्ड जो भी है अपना DVR का या अपने मोबाइल का, यहाँ पे अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास राउटर नहीं है तो इसे अपने मोबाइल के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है, हालांकि Hikvision के अंदर ये सिस्टम नहीं होता, पर इसके अंदर दोनों सिस्टम होते हैं। हम राउटर के साथ भी सपोर्ट कर सकते हैं और मोबाइल के साथ भी सपोर्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन तरीके देख सकते हैं, ठीक है। एक ये हो गया। अब हमने अपना पासवर्ड लगा दिया। अब यहाँ से हम ओके करते हैं, ओके कर दिया। अब हमसे हम कनेक्ट करते हैं। अब ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर अपना वाईफाई दिखा रहा होगा, आप दिख रहे होंगे यहाँ पर अपना वाईफाई दिखा रहा होगा या दिख रहा होगा। अब क्या करना है, हमने वाईफाई ऑटो कनेक्टेड। अब बाई चांस अपना DVR बंद हो जाए तो हम बार बार उसे मतलब सेटिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम ऑटो पे कर देते हैं। जिससे हमारा DVR ऑन होगा तो हमारा वाईफाई भी कनेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करना है, अप्लाई करके सेव करना है। अप्लाई करके सेव कर दिया, ठीक है। अब हमारा हो गया ऑनलाइन। अब हम क्या करना है, अभी नेटवर्क में जाना है। नेटवर्क में जाने के बाद इस वाले हिस्से में यहाँ पर जो नीचे है, ये देखिए हमारा DVR ऑनलाइन हो चुका है, ऑनलाइन हो गया इस तरीके से। और बाकी की मैं डिटेल अपने मोबाइल में कैसे चलाते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, और इसके बारे में भी बताऊँगा कि इसके अंदर कौन सी आपको एप्लीकेशन करनी होगी। अभी तो मैं सिर्फ LED की इसी के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं बारे में आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है कौन सा नहीं। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कौन सा ऐप है, इसके लिए आपको ऐप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, नहीं मैं इससे अलग से वीडियो बना दूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे अलग से ही वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, DVR में काफ़ी आवाज़ आ रही तो इसे हम एक बार बंद कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर इवेंट में जाते हैं, इवेंट बर्जल में, यहाँ पर बर्जल कहाँ गया, इसे हम बंद कर दे। एक बार इस आवाज़ को हम बंद कर देते हैं, फिर अब बर्जल इस वाले को क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं, सॉरी कॉपी करते हैं, अप्लाई करते हैं और सेव करते हैं।
हमने यहाँ पर इस पर थोड़ा सा वो कर दिया था, इसी कारण ये हो रहा था। अब नहीं आएगी आवाज़, गलती से मैंने अप्लाई कर दिया था, इस वजह से हो गया था। ठीक है, हम फिर से एक बार हम यहाँ पे फिर से हम एक बार यहाँ से डिस्कनेक्ट इस वाले में जाते हैं, फिर बस चलते हैं। यहाँ पर आप निशान नहीं दिख रहा है ना। अब हमारा DVR की पजल बंद हो गया, अब आपको आवाज़ नहीं सुन रही होगी। तो इस तरीके से बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बारे में और प्रोसेसर होगा तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। ठीक, अभी तो हम सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ इसके अंदर ऑनलाइन LED के बारे में। तो दोस्तों इस तरीके से हम ऑनलाइन कर सकते हैं DVR को, और इसके बाकी प्रोसेसर मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि कैसे हम इसे ऑनलाइन कर सकते हैं, और ऐप के बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूँगा। अब हम आगे से देखते हैं यहाँ से अलार्म सिस्टम। इसमें हमारा जो देख सकते हैं, इसे हम ऐसे का ऐसा ही रहने देते हैं। यहाँ पर सर्विस IP है जो कि हम ऐसे ही रहने देते हैं, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है। यहाँ पर एवरीडे रखते हैं इसे, यह है स्लीप टाइम, इसे हम एवरीडे रहते हैं, जो कि हमारा टाइम ऑटोमेटिक ही चेंज होता रहे। और यहाँ पर नेवर ने रखकर एवरीडे रखें। ठीक है, इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसे भी हम बिल्कुल, ये है हमारी IP एड्रेस जो कि हमने राउटर से जो लगाया था उसका IP एड्रेस से सपोर्ट हो जाता है। और अब हम देखते हैं ईमेल में ये देख सकते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल जो भी यूज़र नेम पासवर्ड ये कुछ यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, इसे आप नहीं करें तो भूल जाए, वैसे ख़ास बात नहीं है, कुछ ज़रूरी चीज़ नहीं है इसके अंदर। और ये हम देखते हैं IP फिल्टर जो भी है इसके अंदर हम नहीं, ये भी हमारे कुछ खास काम की चीज़ नहीं है। अब हम देख सकते हैं इसके अंदर हम ये जो डिस्कनेक्ट है यहाँ पर, ये जो दिखा रहा है ये हमें दिखाता है कि हमारा ऑनलाइन है या नहीं। यहाँ पर डिस्कनेक्ट दिखाता है, इंटरनेट सेटअप यानी यहाँ पर कनेक्ट नहीं है, हम ऑनलाइन से कनेक्ट नहीं है, इसका भी कुछ खास हमारी चीज़ नहीं है। अब ये आता है 3G। ये 3G अगर हम यहाँ पर नेटवर्क चलाते हैं मोबाइल तो हम 3G सपोर्ट करता है। जैसे हमने वाईफाई अपने केबल डाली थी, जब मैंने आपको बताई थी वाईफाई केबल डाली थी, USB केबल आती है नेटवर्क की, जो आपकी अभी बताया था कैसे डालने से मोबाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम अगर अपना सिम 4G भी है तो यहाँ पर 3G ही चलेगा। तो यहाँ पर 3G एनेबल डिस्प्ले, यहाँ पर देख सकते हैं 3G वायरलेस डिस्प्ले। यहाँ ये सिर्फ उसकी है जिसे हम वाईफाई चिप होती है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, उसकी सेटिंग है। और इसे हम बिल्कुल ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर पासवर्ड यूज़र, इसे भी हम ऐसे ही रहने देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर IP एड्रेस, सिम स्टार्टेड जो भी है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इसे हम ऐसे ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, और यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में भी, और इसके बारे में मैंने बताया है आपको। और ये कुछ, और यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो राउटर की IP है, और ये जो यहाँ पर टेस्ट है, जो भी IP चेंज करना चाहें तो हमसे IP चेंज कर सकते हैं, अपने DVR में IP कैमरा चला सकते हैं यहाँ से चेंज करके। ठीक है, इसे यहाँ पर चेंज कर हम IP लगा सकते हैं, जो भी अपनी IP है, IP कैमरे की जो भी IP है वहाँ से हम लगा कर इसे हम चेंज कर सकते हैं, अपने IP कैमरे को चला सकते हैं। ठीक है, ये हमारी नेटवर्क की हो गई, और इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं हैं। अब यहाँ हम देखते हैं इवेंट में जाते हैं। इवेंट में यहाँ से इवेंट में है यहाँ पर देखते हैं, ये देखते एनेबल, और ये बजल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। और यहाँ पर इंग्लिश और जो फाइल नेम जो भी है, अगर आप इसमें करना चाहें तो मेरे हिसाब से इसे रहने दें, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा। और हम इसे ऐसे का ऐसा रहने देते हैं। ठीक है, अलार्म पे आते हैं। अलार्म पे इसे हम बिल्कुल रहते हैं। अलार्म का क्या सिस्टम, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, बजल सेटिंग जो भी आपको करना चाहे वहाँ से हम सेट कर सकते हैं, पर भी मेरे हिसाब से हमें कुछ यहाँ छेड़ने की प्रॉब्लम नहीं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था बजल के बारे में। इसे मैं थोड़ा सा इस LED को इस तरफ कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, और मैं इस कैमरे को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको थोड़ा और भी आसानी से ठीक से दिखाई देगा। तो यहाँ से हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम देखते हैं इसको भी हम बिल्कुल ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर नो हार्ड डिस्क दिखा रहा है, यहाँ पर इसे हम नो हार्ड डिस्क ही रहने देते हैं। अगर इसके अंदर हम कुछ भी अलग करते हैं तो इसके अंदर ऑटोमेटिक ही अलार्म बनने देगा, और यहाँ पर कोई भी अपडेट आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, यानी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर अलार्म सिस्टम करने लगेगा। और यहाँ सेंड ईमेल, जो सेंड ईमेल हम इस बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। वो इस प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। यानी कैमरे के अंदर कभी कभी क्या आती है, आवाज़ आती है, तो यहाँ से हम सोल्व आराम से कर सकते हैं। कभी कभी आपने सोचा होगा कि आपने ऑडियो माइक नहीं लगा हुआ, फिर भी कैमरे के सामने आवाज़ आ रही है LED में,
वो कैमरे के थ्रू ही आ रही है, वो इसी कारण आती है। तो यहाँ से हम क्लिक करके यहाँ मतलब यहाँ पर हम इस क्लिक को हटाकर अप्लाई करके सेव कर यहाँ से कर सकते हैं। तो मेरी बात, उम्मीद है कि मेरी बात आपको ठीक से समझ में आ रही होगी। तो ये इसके बारे में है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपको इसके नाम स्टोरेज में अपनी हार्ड डिस्क देख सकते हैं कि हमारी कितनी हार्ड डिस्क है। ये 1 TB की है या 2 TB की या 3 TB। अब मेरी जो हार्ड डिस्क है ये 500 GB की है, जहाँ पर 465 लिखी हुई है, जो 465 GB है और खाली 140 GB है। इसके अंदर मेरी जो स्टोरेज है 140 खाली है और 500 ये ऑटोमेटिक ही अपने आप डिलीट होती रहती है, जो कि आपको पता है। यहाँ से हम फॉर्मेट करने के लिए, तो यहाँ से हम फॉर्मेट कर देते हैं, तो यहाँ से फॉर्मेट हो जाएगा और यहाँ से हम फॉर्मेट कर सकते हैं और यहाँ से हम फॉर्मेट करके और यहाँ से हम अप्लाई करके सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई अगर आपने हार्ड डिस्क नहीं दिखाया तो हम रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे होंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं अलार्म और ये रिलेटर जो भी है इसके अंदर हम देख सकते हैं। इसके अंदर हम जो संडे है मंडे अपने आप ही चेंज होता रहता है। एक चैनल है ये 1 नंबर चैनल है, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। इस सेटिंग को हम बिल्कुल कुछ भी छेड़ेंगे नहीं, इसके अंदर हम ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके अंदर हमें HD डिस्प्ले और यहाँ पर भी हम जिसे ही ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। फुल डेटा इसे भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। ट्राइप और ये HD सर्च इसको भी हम लेते हैं, सर्च डेटा इसके अंदर हम सब ऐसे ही रहने देते हैं। अब जाते हैं सिस्टम के अंदर जो ये दोस्तों ये हमारी मेन सेटिंग है। इस मेन सेटिंग को हम ठीक से देख लेते हैं और इसे हम ऐसे ही रहने दें। DVR ID इसमें अगर आप नाम लिखना चाहें तो आप नाम भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये जो सेटिंग है हमारी सेटिंग, अगर आप मेन सेटिंग है इसके बारे में हम जान लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं DVR ID से। अगर आप यहाँ नाम रखना चाहते हैं तो कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि अप्लाई करके सेव करके आप नाम रख सकते हैं। और जो भी आप लैंग्वेज हम सिर्फ इंग्लिश ही चूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं। यहाँ पर वीडियो स्टैंडर्ड यहाँ पर हम प्ले ही रखते हैं। इसके अंदर हम रिलेटिव प्लेयर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑडियो लॉग आउट इसके अंदर हम यही सब सेम ही रहने देते हैं। और इसके अंदर मैंने बता दिया, और ये भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इन सभी को हम ऐसे ही रहने देते हैं। और अब हम जाते हैं डेट टाइम, इन सभी को हम बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं। अगर आप अपना टाइम कुछ प्रॉब्लम होती है, टाइम नहीं आता, तो यहाँ से हम टाइम सेट कर सकते हैं। तो आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। सिस्टम में जनरल टाइम, ठीक है। यहाँ से हम DDML कर देते हैं, यहाँ पर दिल्ली का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 12 घंटे तो 12 घंटे कह सकते हैं, 24 घंटे 12-24 घंटे का मतलब ये होता है कि अगर 24 घंटे यानी कि अब मान लीजिए AM हो जाता है तो वहाँ पर 13:01 दिखाता है, तो हम 12 कर देंगे। जब अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो आपको मेरा माउस दिख रहा होगा 15 दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये देखिए अप्लाई कर देता हूँ और यह 7 हो गया, देखिए 7 बज गई। ये इस फ़र्क आता है, इसके अंदर हम यही फ़र्क आता है। ये देखिए अब मैं यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, 19 हो गई। 19 की यहाँ पर 19 से अब 19 से अगर मतलब प्रॉब्लम होती है कि टाइम समझ में नहीं आता कि क्या टाइम हुआ है, 19 का क्या मतलब होता है। अगर बाई चांस अगर समझ में नहीं आता तो आप ये सब 12 कर सकते हैं। यहाँ से कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती टाइम में। हाँ, वो PM और AM यहाँ भी रहेगा, वो PM और AM यहीं रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हम 12 घंटा ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसी से समझने में ज़्यादा आसानी रहती है, ठीक है। और यहाँ से हम PM AM तो ऑटोमेटिक होता रहेगा, और यहाँ से हम टाइम सेट कर सकते हैं, और यहाँ से ही हम टाइम AM और PM कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम PM रहने देते हैं और यहाँ पर हम 5:30 बजे करते हैं। जो भी डिस्प्ले DVR आता है हम 5:30 बजे का सिस्टम कर देते हैं, और यहाँ से हम सेव कर देते हैं। यहाँ से हम टाइम सेट कर सकते हैं, तारीख सेट। यहाँ से ये जो टाइम है यहाँ से हमारा टाइम सेट होगा और यहाँ से हमारी तारीख चेंज होगी, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर दिस टाइपिंग यहाँ पर हम डेट रहने देते हैं, वीक नहीं रहने देते, डेट रहने देते हैं। स्टार्ट टाइम यहाँ पर हम टाइम को हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है, टाइम को रहने देते हैं। और यहाँ पर हम यहाँ पर सर्विस और मेन्यू अपडेट और पोर्ट इनवोट यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट करना, अगर आपने कुछ गलती करती है यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको टाइम सेट करने में आसानी होगी, ठीक, आसानी होगी। अगर बाई चांस बाद में भी टाइम सेट नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है कि आपके DVR का जो सेल है वो ख़राब है, तो वो इस वजह से हम टाइम को उसमें सेल डाल के टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है।
यह हो गया हॉलीडे स्टेप। यहाँ पर हम कुछ दिखाई नहीं देता तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ऐड होल्ड, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर रिप्ले मोड, हॉलीडे रनिंग जो भी है इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। हम जाते हैं इसके अंदर, डिस्प्ले के अंदर, डिस्प्ले, टाइम डिस्प्ले, चैनल डिस्प्ले और ओरिजिनल डिस्प्ले, ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। अगर आपकी एलईडी बड़ी है तो यहाँ से हम 1080 कर इसकी क्वालिटी को, डिस्प्ले क्वालिटी और कैमरे की क्वालिटी को ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था आपको और मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ट्राइब स्टोर, इसे हम ऐसे ही प्रो स्टेप, इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसे हम बिल्कुल ऐसे रहने देते हैं। चैनल ग्रुप को, और इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है, हमें विंडो स्लीव जो भी है इसे हम कुछ खास चीज़ें वाली नहीं, मैनुअल प्राइवेसी, और यहाँ से हम कर सकते हैं, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं PTZ। इसे PTZ के बारे में मैंने आपको बताया था और यहाँ से हम PTZ को हम कंट्रोल में ले सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट ओरिजिनल, इसे भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। इस चीज़ों को, बटन लाइव, इस सभी को हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और तो यहाँ से हम डेटा ग्रुप कर सकते हैं और यहाँ से हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वॉइस आता है, वॉइस, ये हमारी चीज़ें काम की नहीं। यहाँ पर अकाउंट और यहाँ पर ऑटो मैनेजर, ये सब ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ बैकअप, जो बैकअप है ये मेरी पेन ड्राइव का है, ये पेन ड्राइव की चीज़ें, अगर हम पेन ड्राइव डालें तो यहाँ से बैकअप हो सकता है। यहाँ से भी हम, इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा, पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, तो इसे अब एक बार हम रहने देते हैं। ठीक है, ये हमें अगली वीडियो में आपके लिए ज़रूरी, क्योंकि इससे थोड़ा प्रोसेसर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, इसलिए अगली वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, फिर आते हैं डिस्प्ले में। इसे हम, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर हम जो भी ये आता है डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट है। अगर मान लो अगर पासवर्ड भूल गए हो, तो मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए हैं पर आपका ये सिस्टम पूरा खुला हो, अगर तो खुला हो, यहाँ से हम क्लिक कर जिस चीज़ को हम जैसे कि हम हमारा DVR ऑनलाइन था, इसे हम DVR ऑनलाइन नहीं कर, मतलब ऑनलाइन है, फिर हम वापस नहीं करना चाहते, यहाँ से हम क्लिक का बटन हटा सकते हैं और इसे बाकी के सभी को छोड़कर सभी के सभी फॉर्मेट हो जाएंगे। यानी हम फिर से प्रोसेसर करनी पड़ेगी, जैसे नए पासवर्ड डालने पड़ेंगे, नई जीमेल ID देनी पड़ेगी, नई सेटिंग करने की, हर चीज़ हम सेटिंग करनी पड़ेगी। जो हमने कैमरे के अंदर PTZ सेट किया था वो भी हमें सेट करना पड़ेगा, यानी सब कुछ चेंज करना पड़ेगा नेटवर्क के अलावा। जो आपको चाहिए वो चीज़ कर सकते हैं। यह जो सिस्टम में इवेंट है, स्टोरेज है, ये जो स्टोरेज है हमारी हार्ड डिस्क के लिए फॉर्मेट ना, अगर आप फॉर्मेट नहीं करना चाहते हार्ड डिस्क को, तो यहाँ से हम क्लिक कर फॉर्मेट भी नहीं होगा और हमारा नेट भी आराम से चलेगा, जिससे हम बार बार कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फॉर्मेट कर हमारा DVR पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा और पूरे जो भी हमारे लोग हैं, जो भी हमारी रिकॉर्डिंग है, जो नेट हमने कनेक्ट किया था, वो सब के सब डिलीट हो जाएंगे और यहाँ से अप्लाई करके सेव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अपग्रेड। इसके अंदर हम सिस्टम अपग्रेड हो गया और इसके अंदर करना चाहे तो कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आप इसे ऐसे का ऐसा ही रहने दें। तो दोस्तों ये हुई हमारी दुआ DVR की डिस्प्ले सेटिंग। और दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आकर हमसे पूछ सकते हैं या हमारे कमेंट पर कह सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम ID पे आ जाइए। इंशाल्लाह हम सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इंशाल्लाह अगली बार हम वीडियो को काफ़ी छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।